हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। बहुत जबरदस्त आज की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जल्द से जल्द आ जाइए सभी लोग। शेयर कर दिया सभी ने। यू आर रेडी, स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्ड है लुक अहेड। फर्स्ट वर्ड क्या है? लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना। लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना। टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य के बारे में सोचना कि भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना। दैट्स ओके। तो लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आगे के बारे में सोचना। जैसे आई एम ट्राइंग टू लुक अहेड एट व्हाट विल हैपन टुमारो टू टेक प्रिकॉशंस। मैं सावधानी बरतने के लिए आगे देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कल क्या होगा। तो लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य के बारे में सोचना। गॉट इट? तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है लुक बैक। अगला वर्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक बैक मीन्स होता है पीछे मुड़कर देखना। पीछे मुड़कर देखना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू लुक अगेन एट समथिंग टू रिमाइंड। पीछे मुड़कर देखना। जैसे व्हेन आई लुक बैक आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं खुशियों से भरा होता हूं। तो लुक बैक मीन्स होता है पीछे मुड़कर देखना। टू लुक अगेन एट समथिंग टू रिमाइंड। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। लुक बैक मीन्स क्या होता है? पीछे मुड़कर देखना। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं बहुत खुशियों से भरा होता हूं। अगला वर्ड है लुक थ्रू। लुक थ्रू मीन्स होता है संक्षेप में जांच करना। टू ब्रीफली एग्जामिन। संक्षेप में जांच करना। टू ब्रीफली एग्जामिन। ही लुक्ड थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक टू अंडरस्टैंड द वर्ड। शब्दों को समझने के लिए उसने किताब के पन्ने पलटे। He looked through the page of the books to understand the word। तो look through मीन्स होता है संक्षेप में जांच करना। Got it? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग यस करके बताओ। अगला वर्ड है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है किसी के साथ गलत बर्ताव करना, गलत व्यवहार करना। टू ट्रीट समवन एज अनवर्थी। गलत व्यवहार करना। जैसे एवरीवन लुक्स डाउन ऑन हर बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड। सब उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। वह पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? गलत व्यवहार करते हैं। तो लुक डाउन ऑन मीन्स होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना। तो टू ट्रीट समवन एज अनवर्थी। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। क्योंकि आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, सभी को शेयर कर दो। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है कुछ उम्मीद करना। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? कुछ उम्मीद करना। लुक फॉर मीन्स होता है कुछ उम्मीद करना। एक्सपेक्टिंग समथिंग। कुछ उम्मीद करना। He told his son that he will look for some improvement in his results। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह उसके परिणामों में कुछ सुधार होने की उम्मीद करेंगे। तो लुक फॉर मीन्स होता है कुछ उम्मीद करना।
सबके माता पिता अपने बच्चे में परिणामों के या अच्छे लक्ष्य के लिए बहुत सी उम्मीद करते हैं ना, तो वही है लुक फॉर मीन्स है कुछ उम्मीद करना, एक्सपेक्टिंग समथिंग, गॉट इट। अगला वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लुक अप। लुक अप मीन्स है कुछ या किसी को खोजना, कुछ या किसी को खोजना। टू सर्च फॉर समथिंग और समवन, टू सर्च फॉर समथिंग और समवन, कुछ या किसी को खोजना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आई एम लुकिंग अप फॉर मिस्टर मेहरा इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में मिस्टर मेहरा को ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था कि कहाँ गए मिस्टर मेहरा जी, कहाँ गए। तो लुक अप मीन्स होता है कुछ या किसी को खोजना, गॉट इट। अगला वर्ड है लुक आफ्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की या किसी चीज की देखभाल करना, किसी की या किसी चीज की, किसी चीज की देखभाल करना, देखभाल करना। दैट्स ओके। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी की या किसी चीज की भी देखभाल करना। जैसे आयुष आंट लुक्स आफ्टर हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, आयुष के माता पिता की मौत के बाद उसकी बुआ उसकी देखभाल करती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लुक आफ्टर मीन्स तक किसी की या किसी चीज की देखभाल करना। दैट्स ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। अगला वर्ड है लुक आउट। लुक आउट मीन्स है खतरे से सावधान रहना, खतरे से सावधान रहना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बिकम केयरफुल ऑफ द डेंजर। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बिकम केयरफुल ऑफ द डेंजर, खतरे से सावधान रहना। जैसे लुक आउट देयर आर सम ब्रोकन ग्लास पीसेस ऑन द फ्लोर, ध्यान से फर्श पर कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं। तो लुक आउट मीन्स होता है खतरे से सावधान रहना, गॉट इट। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लुक आउट, खतरे से सावधान रहना, टू बिकम केयरफुल ऑफ द डेंजर। अगला वर्ड है लुक इनटू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक इनटू मीन्स होता है पता लगाना या गौर करना, पता लगाना या गौर करना, गॉट इट। इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट समथिंग एंड फाइंडिंग मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, पता लगाना या गौर करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द जज आस्क्ड द पुलिस टू लुक इनटू मैटर एंड कलेक्ट मोर एविडेंस रिलेटेड टू इट, जज ने पुलिस से मामले को देखने और इससे जुड़े और सबूत जुटाने को कहा। तो पता लगाना या गौर करना, किसी चीज पर गौर करना, दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लुक इनटू। अगला वर्ड है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है कोई काम पूरा करना, कोई काम पूरा करना, कोई काम को पूरा करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू ब्रिंग समथिंग टू कॉज इट टू हैपन, कोई काम पूरा करना। एग्जाम्पल देखिए, दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन सोसाइटी, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन सोसाइटी। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है कोई काम पूरा करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग समथिंग टू कॉज इट टू हैपन, गॉट इट। अगला वर्ड है ब्रिंग डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिंग डाउन मीन्स होता है किसी को हराना या हार जाना। ब्रिंग डाउन मीन्स होता है किसी को हराना या हार जाना, हार जाना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू डिफीट समवन और गेट डिफीटेड, किसी को हराना या हार जाना। तो एग्जांपल देखिए, द मिस्टेक मेड देम ब्रिंग डाउन देयर अवन डिफीट, इस गलती ने उन्हें अपनी ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। द मिस्टेक मेड देम ब्रिंग डाउन देयर अवन डिफीट। तो ब्रिंग डाउन मीन्स था किसी को हराना या हार जाना, दैट्स ओके। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिंग एलोन। ब्रिंग एलोन मीन्स होता है किसी को या कुछ अपने साथ लाना, किसी को या कुछ अपने साथ
लाना, गॉट इट। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू ब्रिंग समवन और समथिंग विथ यू। हिंदी मीनिंग क्या है? किसी को या कुछ अपने साथ लाना। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अलोन देयर पेरेंट्स टू द पिकनिक। छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने माता पिता को पिकनिक पर साथ लाएं। दैट्स ओके। तो ब्रिंग अलोन मीन्स द किसी को या कुछ अपने साथ लाना। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जल्द से जल्द सभी को शेयर कर दो। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो ब्रिंग अलोन मीन्स होता है किसी को या कुछ अपने साथ लाना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू ब्रिंग समवन और समथिंग विद यू। दैट्स ओके। अगला वर्ड है ब्रिंग अराउंड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रिंग अराउंड। मीन्स होता है किसी को या कुछ करने के लिए राजी करना या मनाना। किसी को कुछ करने के लिए राजी करना या मनाना। दैट्स ओके। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा परस्यूट कन्विंस समवन टू डू समथिंग। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? परस्यूट कन्विंस समवन टू डू समथिंग। एग्जांपल देखिए आप, आई होप ही विल ब्रिंग अराउंड हिज सिस्टर टू अकंपनी हिम टू द पार्टी टुनाइट। मुझे उम्मीद है कि वह आज रात पार्टी में साथ देने के लिए अपनी बहन को लेकर आएगा। तो किसी को कुछ करने के लिए राजी करना या मनाना। तो ब्रिंग अराउंड मीन्स होता है परस्यूट कन्विंस समवन टू डू समथिंग। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है ब्रिंग बैक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रिंग बैक। तो ब्रिंग बैक मीन्स होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। किसी को कुछ याद दिलाना। किसी को कुछ याद दिलाना। तो ब्रिंग बैक मीन्स है किसी को कुछ याद दिलाना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम फोटोग्राफ्स ऑफ द ट्रिप विच ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज। मेरे पास ट्रिप की कुछ तस्वीरें हैं जो पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ब्रिंग बैक मीन्स होता है किसी को कुछ याद दिलाना, जैसे पुरानी यादें ताज़ा करना फोटो देखकर। जैसे मेरे पास ट्रिप की कुछ तस्वीरें जो पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। आई हैव सम फोटोग्राफ्स ऑफ द ट्रिप विच ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज। तो ब्रिंग बैक मीन्स होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। किसी को कुछ याद दिलाना। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है ब्रिंग इन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिंग इन मीन्स होता है किसी खास वजह से किसी के स्किल का इस्तेमाल करना। टू यूज समवन्स स्किल फॉर ए पार्टिकुलर रीजन। किसी खास वजह से किसी के स्किल का इस्तेमाल करना। दैट्स ओके। अब एग्जांपल देखिए, द कंपनी हैज टू ब्रिंग इन एन टेक्निकल एनालिस्ट टू फिक्स द टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल खराबी को ठीक करने के लिए कंपनी को टेक्निकल एनालिस्ट लाना पड़ा। तो ब्रिंग इन मीन्स होता है टू यूज समवन स्किल्स फॉर ए पार्टिकुलर रीजन। किसी खास वजह से किसी की स्किल का इस्तेमाल करना। तो ब्रिंग इन का मतलब समझ में आ गया। इसका हिंदी मीनिंग भी देख लिया, इंग्लिश मीनिंग भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। दैट्स ओके। अगला वर्ड है ब्रिंग आउट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिंग आउट मीन्स होता है एक नया प्रोडक्ट पेश करना या कुछ निकालना। एक नया प्रोडक्ट पेश करना या कुछ निकालना। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और टेकिंग आउट समथिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक नया प्रोडक्ट पेश करना या कुछ निकालना। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग आउट देयर साइंस बुक। शिक्षक ने छात्र से अपनी विज्ञान की किताब लाने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग आउट देयर साइंस बुक्स।
तो ब्रिंग आउट मीन्स होता है इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और टेकिंग आउट समथिंग। गॉट इट? सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? सभी लोग इस क्लास को जस्ट लाइक शेयर कर दो। लाइक शेयर नहीं कर रहे भाई, सभी को शेयर कर दो, क्योंकि आने वाली क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। अगला वर्ड है ब्रिंग अप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप मीन्स होता है लोगों के सामने कोई बात उठाना। लोगों के सामने कोई बात उठाना। टू रेज ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू रेज ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। लोगों के सामने कोई बात उठाना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आशीष ब्रिंग्स अप मैनी पॉइंट इन द मीटिंग विद द मैनेजर। मैनेजर के साथ मीटिंग में आशीष ने कई बातें उठाई। तो ब्रिंग अप मीन्स है लोगों के सामने कोई बात छेड़ना या उठाना, कोई बात करना। तो टू रेज ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है ब्रिंग ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिंग ओवर मीन्स है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। कोई भी चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिंग ओवर। किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। दैट्स ओके। ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हिज ब्रदर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग ओवर हिज फ्रेंड्स टू द बर्थडे पार्टी। उसके भाई ने उसे अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में लाने के लिए कहा। तो ब्रिंग ओवर मीन्स होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दैट्स ओके। समझ में आ गई ये वर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है ब्रिंग ऑन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिंग ऑन मीन्स होता है कुछ खराब चीजें पैदा करना। ब्रिंग ऑन मीन्स होता है कुछ खराब चीजें पैदा करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कॉसिंग सम अनप्लीजेंट थिंग्स। कॉसिंग सम अनप्लीजेंट थिंग्स। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू वायरस हैज ब्रिंग ऑन फीवर कफ एंड नोसिया एमंग ऑफ द पीपल। नए वायरस ने लोगों में बुखार, खांसी और मतली पैदा कर दी। तो ब्रिंग ऑन मीन्स होता है कुछ खराब चीजें पैदा करना। कॉसिंग सम अनप्लीजेंट थिंग्स। गॉट इट? अगला वर्ड है कम आउट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कम आउट मीन्स होता है बाहर आना। कम आउट मीन्स क्या होता है? बाहर आना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बी पब्लिश्ड और मेड अवेलेबल टू द पीपल। लोगों के सामने अवेलेबल होना या पब्लिश होना। दैट्स ओके। लोगों के सामने आना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बाहर आना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल न्यू बुक कम आउट। नई किताब कब निकलेगी? तो कम आउट मीन्स था बाहर आना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है कम इनटू। कम इनटू मीन्स होता है कुछ पाना, आमतौर पर धन या संपत्ति। कुछ पाना, आमतौर पर धन या संपत्ति। टू इनहेरिट और रिसीव समथिंग, यूजुअली मनी और प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखिए, शी केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी व्हेन हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे। जब उसके दादाजी का निधन हुआ तो उसके पास बहुत पैसा आ गया। तो कम इनटू मीन्स तक कुछ पाना, आमतौर पर धन या संपत्ति। दैट्स ओके। अगला वर्ड है कम ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑफ मीन्स होता है किसी चीज से अलग हो जाना या हटना। किसी चीज से अलग होना या हटना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू डिटैच और बी रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द लेबल ऑन द बोतल केम ऑफ इजिली। बोतल पर लगा लेबल आसानी से उतर गया। तो कम ऑफ मीन्स था किसी चीज से अलग होना या हटना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है कम एलोन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कम एलोन मीन्स होता है तरक्की या सुधार करना। सुधार करना या तरक्की करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मेक प्रोग्रेस और इम्प्रूव। एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज योर प्रोजेक्ट कमिंग अलोंग। अपना प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है।
दैट्स ओके। अगला वर्ड है कम एक्रोस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कम एक्रोस मीन्स होता है अचानक से किसी से या किसी चीज से मिलना, अचानक मिलना, अचानक से किसी चीज से या किसी चीज से मिलना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू इनकाउंटर और मीट समवन और समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे। मैं कल किराने की दुकान पर एक पुरानी दोस्त से मिला। तो कम अक्रॉस मीन्स था अचानक किसी से मिलना या किसी कोई भी चीज़ अचानक मिल जाना। दैट्स ओके। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है कम अप विथ। कम अप विथ का मीन्स होता है किसी विचार या समाधान के बारे में सोचना, किसी विचार या समाधान के बारे में सोचना। टू थिंक ऑफ और प्रोड्यूस एन आइडिया और सोल्यूशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वी नीड टू कम अप विथ ए न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी और वुड्स से। हमें बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के आने की जरूरत है। तो कम अप विथ मीन्स होता है किसी विचार या समाधान के बारे में सोचना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है गेट थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट थ्रू मीन्स होता है किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना या कठिन परिस्थितियों से बाहर आना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए टास्क, कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वी नीड टू वर्क टुगेदर टू गेट थ्रू हिज चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। हमें इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तो गेट थ्रू मीन्स होता है किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना या कठिन परिस्थितियों से बाहर आना। टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए टास्क और कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट्स ओके। अगला वर्ड है गेट बाय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट बाय मीन्स होता है जिंदा रहना या कम रिसोर्सेज के साथ रहना, जिंदा रहना या कम रिसोर्सेज के साथ रहना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मैनेज टू सर्वाइव और लाइव विथ मिनिमल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखिए इट्स हार्ड टू गेट बाय ऑन ए मिनिमम वेजेस जॉब दीज डेज। कम वेतन वाली नौकरी पर आज के समय में गुजारा करना मुश्किल है। तो गेट बाय मीन्स होता है जिंदा रहना या कम रिसोर्सेज के साथ में रहना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है गेट अवे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट अवे मीन्स होता है किसी चीज से बचना या आराम करना, किसी चीज से बचना या आराम करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू एस्केप और टेक ए ब्रेक फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्पल देखिए आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम वर्क फॉर ए फ्यू डेज एंड टेक ए वैकेशन। मुझे कुछ दिनों के लिए काम से दूर रहने और छुट्टी लेने की जरूरत है। तो गेट अवे मीन्स होता है किसी चीज से बचना या आराम करना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है गेट इन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट इन मीन्स होता है किसी गाड़ी या इमारत में प्रवेश करना। टू एंटर ए व्हीकल और ए बिल्डिंग, किसी गाड़ी या इमारत में प्रवेश करना। दैट्स ओके। एग्जाम्पल देखिए हरी अप एंड गेट इन द कार वी आर रनिंग लेट। जल्दी करो और कार में बैठो, हमें देर हो रही है। तो गेट इन मीन्स है टू एंटर ए व्हीकल और ए बिल्डिंग, किसी गाड़ी या इमारत में प्रवेश करना या एंटर करना। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है गेट ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट ओवर मीन्स है किसी चीज से उबरने के लिए आमतौर पर कोई बीमारी या इमोशनल स्ट्रेस। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रिकवर फ्रॉम समथिंग यूजुअली एन इलनेस और इमोशनल स्ट्रेस। एग्जाम्पल देखिए इट टुक मी ए लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर माई ब्रेकअप विथ माई एक्स। अपने एक्स के साथ ब्रेकअप से उबरने में मुझे काफ़ी समय लगा। तो गेट ओवर मीन्स तक किसी चीज़ से उबरने के लिए आमतौर पर कोई बीमारी या इमोशनल स्ट्रेस होना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है गेट अलोन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गेट अलोन।
मीन्स होता है किसी के साथ दोस्ती भरे संबंध रखना, किसी के साथ दोस्ती भरे संबंध रखना। टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अलोन वेल विथ माई कलीग एट वर्क। मैं काम पर अपने सहयोगियों के साथ अच्छी तरह से मिलता हूँ। तो गेट अलोन मीन्स होता है किसी के साथ दोस्ती भरे रिलेशन रखना। जस्ट ओके। अगला वर्ड है गेट अप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट अप मीन्स होता है उठना और बिस्तर से बाहर आना, उठना या बिस्तर से बाहर आना। टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। एग्जाम्पल देखिए, आई यूजली गेट अप एट 6 AM टू गो फॉर ए मॉर्निंग जॉग। मैं आमतौर पर मॉर्निंग जॉग के लिए सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो गेट अप मीन्स है उठना और बिस्तर से बाहर आना। टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। यस ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL, MTS, CPO मेंस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। यस ओके। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास हुई है। जिसने पिछली क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। यस ओके। सभी को शेयर कर दो। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।